Good morning, students. Hope you all are fine and safe at your homes. So, we will start chapter 1 Nutrition in Plant. In this chapter, we will learn what is nutrition, what you meant by autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, and what is replenishment of nutrients in the soil. So, first, I am going to start introduction. सो इन इंट्रोडक्शन ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव. अब कह रहे हैं कि ऑल द लिविंग थिंग्स, जो चीज़ें लिविंग हैं इस अर्थ के ऊपर, वो सभी क्या हैं, उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल, जीने के लिए. प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ठीक है, तो अब क्या है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स क्या है, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. तो वो अपना खाना किससे लेते हैं, प्लांट से या कोई और अदर एनिमल से. Therefore, directly or indirectly, every living being is dependent on the plant for their food. Underline this. अब क्या कह रहे हैं, therefore मतलब क्या है कि therefore जो ये सारे लिविंग बींग्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. सो इन नेक्स्ट पेज वी विल स्टडी व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन क्या है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज़. अब क्या है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए. अपनी दिन में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी काम करने के लिए क्या है, एनर्जी चाहिए. दिस एनर्जी इज़ ड्राइव फ्रॉम द फूड दे गेट. और ये एनर्जी कहाँ से आती है, जो खाना वो खाते हैं. एनी सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इन अ बॉडी बाय एन ऑर्गेनिज्म टू गिव एनर्जी इज़ कॉल्ड फूड. अंडरलाइन दिस. अब क्या कह रहे हैं कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसको क्या है, ब्रेक कर रही है बॉडी में ब्रेक हो रहा है बाय द, क्या है, बॉडी में ब्रेक हो रहा है ऑर्गेनिज्म की, जिससे क्या है आपको एनर्जी मिल रही है, उसे क्या कहोगे आप, फूड. ठीक है, तो फूड क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो बॉडी में अंदर ब्रेक डाउन होके आपको एनर्जी गिव कर रहा है. The process by which the living organism take in food and uses it to utilize useful it needs is called nutrition. तो क्या कह रहे हैं, the process by which living organism take in food and uses it for fulfill its need. तो क्या है कि जो जो प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है और अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है, अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, वो क्या है, न्यूट्रिशन में आएगा. ठीक है. द टाइप ऑफ फूड ईटन बाय डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरीज अ लॉट. जो टाइप ऑफ फूड है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का खाना खाता है और ये वेरी करता है. ठीक है, जो चेंज है ये चेंज होता है कि अलग एनिमल अलग चीज़ें खाएंगे. Thus, there are different modes of nutrition shown by the various living organism. अब इसमें क्या है, अलग अलग मोड हैं न्यूट्रिशन के, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके, अलग ऑर्गेनिज्म के अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं. तो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक मीन्स ये जो वर्ड है ऑटोट्रॉफ, वो किससे बना है, दो वर्ड से, ऑटो और ट्रॉफ. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इज़ अ प्रोसेस बाय इन विच organism uses inorganic substances such as carbon dioxide, water, minerals to make its own food through another process called photosynthesis. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल को यूज़ करके अपना फूड बनाता है एक प्रोसेस के अंडर. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इन ऑल क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल फूड बनाएं. ठीक है, इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट. ये कौन से प्लांट्स में अक्कर होती है, ग्रीन प्लांट्स में और सम फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया में. तो अंडरलाइन कर लीजिए ये लाइन को कि ये किस किस फोटोसिंथेसिस किस में होती है, ग्रीन प्लांट्स में और बैक्टीरियाज में. Therefore, such organism that follow the autotrophic mode of nutrition are called autotrophs. तो जो ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होता है, मतलब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अपना फूड बनाते हैं, वो क्या होंगे, आपके ऑटोट्रॉफ्स होंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस.
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अब रीड आउट करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वॉज क्वाइंड बाय चार्ल्स बेल्स इन 1883। अब ये फोटोसिंथेसिस की जो टर्म मतलब नेम है, वो किसने निकाला था? नेम किसने इन्वेंट करा था? चार्ल्स रेड ब्रेन ने in 1883. It is a process by which green plants prepare their food using carbon dioxide, water in the presence of chlorophyll and sunlight. तो इस प्रोसेस में क्या है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो खाना बनाएंगे। Plant absorb water from the soil which help their root which is conducted to the leaves. तो plants क्या है? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट। अपनी रूट्स के यहाँ से रूट हैं, पानी जाएगा सॉइल के अंदर, सॉइल से फिर रूट्स लेंगे, तो रूट्स के आगे क्या होगा? ये रूट से जो पानी है वो आगे कंडक्ट होएगा टू द लीव्स। ठीक है, तो लीव्स तक ये पानी जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन बाय स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। तो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होता है, तो वो स्टोमेटा के साथ क्या होएगा? कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेगा, अंदर लेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तब वो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएंगे। कैसे होगा कि क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर जो ऊपर आया है वो दोनों रिएक्ट करेंगे और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनेगी। फोटोसिंथेसिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। इसको रिएक्शन के भी फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बनेगा? सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएगा आपके पास? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये इसके फॉर्मूलेज हैं एज इट इज़। आप ये फॉर्मूले कर सकते हो, याद तो कर लेना। इन केस आप ये लिख देते हो देन इट्स ओके। ग्लूकोज नेक्स्ट है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ग्लूकोज क्या है? स्टार्च की फॉर्म में आपके वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ग्लूकोज कहाँ पे होता है? वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है एज अ स्टार्च। ठीक है, ग्लूकोज। ऑक्सीजन इज रिलीज टू द सराउंडिंग्स। जो सराउंडिंग्स है आपके इन्वायरमेंट में, ये ऑक्सीजन रिलीज होती है, छोड़ता है पौधा। सनलाइट फॉल्स ऑन द लीव्स, सनलाइट आपकी लीव्स के ऊपर पड़ेगी एंड इज ट्रैप्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट ऑन द लीव्स। तो ये क्या है? सनलाइट आपकी लीव्स के ऊपर पड़ती है और ट्रैप हो जाती है। ट्रैप मतलब अंदर डालते हैं। बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? उसको अंदर इकट्ठा करके रख लेते हैं सनलाइट को, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द लीव्स। ठीक है, तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक्सप्लेन्ड हो गया। तो आपने डायग्राम भी याद करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।